Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत में शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग इन संस्कृत। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है उंगली। उंगली को संस्कृत में कहते हैं अंगुलीह। अंगूठा। अंगूठा को संस्कृत में कहते हैं अंगुष्ठ्य। अंग। अंग को संस्कृत में कहते हैं अव्यय। अंगरखा। अंगरखा को संस्कृत में कहते हैं अंगरक्षिका। अंगीठी। अंगीठी को संस्कृत में कहते हैं हसंती या अंगारशक्ति। अंगूठी। अंगूठी को संस्कृत में कहते हैं अंगुलीयकम या उर्मिका या मुद्रिका। अगला है अंगूर। अंगूर को संस्कृत में कहते हैं द्राक्षफलम या मृदिका। अगला है अंगोछा। अंगोछा को संस्कृत में कहते हैं गातमार्जनी। अंजीर। अंजीर को संस्कृत में कहते हैं अंजीरः या अंजीरम। अकाल। अकाल को संस्कृत में कहते हैं दुर्भिक्षम। अक्षर। अक्षर को संस्कृत में कहते हैं प्रायः। अखरोट। अखरोट को संस्कृत में कहते हैं अखोटः। अखाड़ा। अखाड़ा को संस्कृत में कहते हैं अक्षवाटः। अगर। अगर को संस्कृत में कहते हैं चेत। अचार। अचार को संस्कृत में कहते हैं संधितम। अचेत। अचेत को संस्कृत में कहते हैं मूर्छितः। अच्छा लेख। अच्छा लेख को संस्कृत में कहते हैं सुलेखः। अच्छी तरह। अच्छी तरह को संस्कृत में कहते हैं सुष्ठु। अटारी। अटारी को संस्कृत में कहते हैं अटालिका। अतिथि या पाहुन, इसको संस्कृत में कहते हैं प्राणगुण या अतिथ्य। अथवा। अथवा को संस्कृत में कहते हैं अथवा या वा। अदरक। अदरक को संस्कृत में कहते हैं आद्रकम। अदल बदल। अदल बदल को संस्कृत में कहते हैं विनियमः। अध्यापक। अध्यापक को संस्कृत में कहते हैं अध्यापकः। अनाड़ी। अनाड़ी को संस्कृत में कहते हैं अरनायः। अनानास। अनानास को संस्कृत में कहते हैं अनानासम। अनार। अनार को संस्कृत में कहते हैं दाडिमम। अनेक प्रकार से। अनेक प्रकार से को संस्कृत में कहते हैं बहुधा। अनेक प्रकार या अनेक बार। अनेक बार को संस्कृत में कहते हैं असकृत। अन्न। अन्न को संस्कृत में कहते हैं अन्नम।
अगला है अन, यानी खेत में विद्यमान, जो खेत में मौजूद है, उसको संस्कृत में कहते हैं शस्यम। अपना, अपना को संस्कृत में कहते हैं स्वयं या निजम। अपने समान, अपने समान को संस्कृत में कहते हैं आत्मवत। अब को संस्कृत में कहते हैं इदानीम या सांप्रतातम। अब तक को संस्कृत में कहते हैं एतावत कालम। अब या इस समय, इसको संस्कृत में कहते हैं इदानीम या संप्रति या अधुना। अभिमान, अभिमान को संस्कृत में कहते हैं गर्वः। अभ्रक, अभ्रक को संस्कृत में कहते हैं अभ्रकम। अमरूद, अमरूद को संस्कृत में कहते हैं बीजपुरम या दृढ़ बीजम या अमृत फलम। अमावस, अमावस को संस्कृत में कहते हैं अमावस्या। अमावस्या, इसको संस्कृत में कहते हैं दर्शा। अमृत, अमृत को संस्कृत में कहते हैं पीयूषः या पीयूषम। अरहर, अरहर को संस्कृत में कहते हैं आड़की। अर्गला, अर्गला को संस्कृत में कहते हैं अर्गलम। अर्वष्टि, अर्वष्टि को संस्कृत में कहते हैं अवग्रह। अशोक, अशोक को संस्कृत में कहते हैं अशोकः। अस्त्र शस्त्र, इसको संस्कृत में कहते हैं आयुधम। आगन, आगन को संस्कृत में कहते हैं अजीरम। आटा, आटा को संस्कृत में कहते हैं चूर्णम। दांत, दांत को संस्कृत में कहते हैं अनत्रम। आंवला, आंवला को संस्कृत में कहते हैं आंवलाकम या आम्लकम। आक, आक को संस्कृत में कहते हैं अर्कः। अगला है आग, आग को संस्कृत में कहते हैं कृशानुः या अग्निः। आगे, आगे को संस्कृत में कहते हैं अग्रे या पूर्वः या पुरस्तात्। आज, आज को संस्कृत में कहते हैं अघ। आज भी, इसको संस्कृत में कहते हैं अधापि। आज ही, इसको संस्कृत में कहते हैं अधैव। आड़ू, आड़ू को संस्कृत में कहते हैं आद्रालु। आढ़त, आढ़त को संस्कृत में कहते हैं अभिकरणम। आदमी, आदमी को संस्कृत में कहते हैं जनः। आधी रात, आधी रात को संस्कृत में कहते हैं निशिथा। आने वाला कल, इसको संस्कृत में कहते हैं श्वः। आने वाला परसों, आने वाला परसों को संस्कृत में कहते हैं परश्वः।
आबनूश। आबनूश को संस्कृत में कहते हैं तमाल वृद्धः। आबनूश या आबनूश को संस्कृत में कहते हैं तमालः। आभूषण। आभूषण को संस्कृत में कहते हैं आभरणम। आम। आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम या रसालुः या सहकारः। आरी। आरी को संस्कृत में कहते हैं करपत्रम। अदरक। अदरक को संस्कृत में कहते हैं आद्रकम। अलमारी। अलमारी को संस्कृत में कहते हैं काष्ठ मंजूषा। आलू। आलू को संस्कृत में कहते हैं आलूह। आलू की टिकिया। आलू की टिकिया को संस्कृत में कहते हैं पक्कालूह। आलू बुखारा। आलू बुखारा को संस्कृत में कहते हैं आलूकम। आवाज। आवाज को संस्कृत में कहते हैं ध्वनिः या स्वरः। इतना। इतना को संस्कृत में कहते हैं अतावत या इयत। इत्र। इत्र को संस्कृत में कहते हैं गंध तैलम। इधर उधर। इधर उधर को संस्कृत में कहते हैं इतस्ततः। इंद्र। इंद्र को संस्कृत में कहते हैं शतकृतः। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को संस्कृत में कहते हैं इंद्रायुधम। फ्लू या इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को संस्कृत में कहते हैं शीत ज्वरः। इमृति। इमृति को संस्कृत में कहते हैं अमृति। इमली। इमली को संस्कृत में कहते हैं तितंडी या तितिडिंकम। इम्तिहान। इसको संस्कृत में कहते हैं परीक्षाम या परीक्षा। इलायची। इलायची को संस्कृत में कहते हैं एला। इस प्रकार को संस्कृत में कहते हैं इत्थम या एवं। इस प्रकार का। इसको संस्कृत में कहते हैं ईदृशः। इसके बाद इसको संस्कृत में कहते हैं अथ या अंतरम। इसलिए। इसलिए को संस्कृत में कहते हैं अतः। ईंट। ईंट को संस्कृत में कहते हैं इष्टकः। ईंधन। ईंधन को संस्कृत में कहते हैं ईंधनमः। उड़द। उड़द को संस्कृत में कहते हैं माशः। उतना। उतना को संस्कृत में कहते हैं तावत। उतार। उतार को संस्कृत में कहते हैं अवरोह। उत्तर। उत्तर को संस्कृत में कहते हैं उदीची। उत्तरायण। उत्तरायण को संस्कृत में कहते हैं उत्तरायणम। उत्पत्ति। उत्पत्ति को संस्कृत में कहते हैं उत्पत्तिः या उद्गम उद्गमः। उधार। उधार को संस्कृत में कहते हैं ऋणः।
उधार खाते, इसको संस्कृत में कहते हैं नामनी। ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र को संस्कृत में कहते हैं राकवयम। उपजाऊ, उपजाऊ को संस्कृत में कहते हैं उर्वरा। ऊपरी होंठ, ऊपरी ओंठ को संस्कृत में कहते हैं ओष्टम। उपटन, उपटन को संस्कृत में कहते हैं उद्वतनम। उल्टे, उल्टे को संस्कृत में कहते हैं प्रत्युतः। उल्लू, उल्लू को संस्कृत में कहते हैं कौशिकः या उल्लुकः। उष्का, उष्का संस्कृत में कहते हैं तदीह। उसमें भी, इसको संस्कृत में कहते हैं तत्रापि। ऊंट, ऊंट को संस्कृत में कहते हैं उष्ट्रः या क्रमलेह। ऊपर, ऊपर को संस्कृत में कहते हैं ऊपरी। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे को संस्कृत में कहते हैं ऊपरी अधः। उषर, उषर को संस्कृत में कहते हैं उषरः। एक प्रकार का या एक प्रकार, इसको संस्कृत में कहते हैं एकधा। एक बार, इसको संस्कृत में कहते हैं एकदा या सकृत। एक लड़ी का हार, इसको संस्कृत में कहते हैं एकावली। एक समय, इसको संस्कृत में कहते हैं एकदा। एक साथ, एक साथ को संस्कृत में कहते हैं एक पदे। एक ही समय में, एक ही समय में को संस्कृत में कहते हैं युगपतः। एकता, एकता को संस्कृत में कहते हैं ऐक्यम या एकता। एक वेश या यूनिफॉर्म, इसको संस्कृत में कहते हैं एक परिधानम। एजेंट आढ़ती, इसको संस्कृत में कहते हैं अभिकर्ता। एटम बम, इसको संस्कृत में कहते हैं परमाणु वस्त्रम। ओढ़नी, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रच्छदपटः। ओले, ओले को संस्कृत में कहते हैं करकः। कंगन, कंगन को संस्कृत में कहते हैं कणकः या कंकणम। कंगारू, कंगारू को संस्कृत में कहते हैं कंगारूह। कंगावाला, कंगावाला को संस्कृत में कहते हैं कंकतकृत या कंकृतः। कंघी, कंघी को संस्कृत में कहते हैं प्रसाधनी। कंदमूल, कंदमूल को संस्कृत में कहते हैं कंदमूलम। कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी को संस्कृत में कहते हैं जत्रु। कंबल, कंबल को संस्कृत में कहते हैं कंबलः। ककड़ी, ककड़ी को संस्कृत में कहते हैं
करकटी। कचौड़ी, कचौड़ी को संस्कृत में कहते हैं पिष्टिका। कच्ची सड़क, कच्ची सड़क को संस्कृत में कहते हैं मृन्मार्ग। कछुआ, कछुआ को संस्कृत में कहते हैं कच्छपः या कुर्मः। कटहल, कटहल को संस्कृत में कहते हैं पंसम। अगला है कटोरा, कटोरा को संस्कृत में कहते हैं कटोरम। कटोरी, कटोरी को संस्कृत में कहते हैं क्रोशिका। कटफोड़ा, कटफोड़ा को संस्कृत में कहते हैं दार्वा घाटः। कहाड़ी, कहाड़ी को संस्कृत में कहते हैं स्वेदिनी या कटाह। कंठहार, कंठहार को संस्कृत में कहते हैं कंठाभरणम या कंठिका। कंडाल, कंडाल को संस्कृत में कहते हैं वारिधिः। अगला है कत्था, कत्था को संस्कृत में कहते हैं खदीरः। कदम्ब, कदम्ब को संस्कृत में कहते हैं कदम्बः या कदम्बम या नीपः। कनखजूरा, कनखजूरा को संस्कृत में कहते हैं कर्णजलोका। कनफूल, कनफूल को संस्कृत में कहते हैं कर्णपूरः या कर्णिका। कनात, कनात को संस्कृत में कहते हैं कांटपटः या अपटी। कनेर, कनेर को संस्कृत में कहते हैं कणिकारः। कंधा, कंधा को संस्कृत में कहते हैं स्कंधः। कपड़ा, कपड़ा को संस्कृत में कहते हैं वस्त्रम या वस्दम या चिरम। कब, कब को संस्कृत में कहते हैं कदा या क्यों। कब तक, कब तक को संस्कृत में कहते हैं कियत या कालम, कियत कालम। कबूतर, कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः या पारवतः। कब्ज, कब्ज को संस्कृत में कहते हैं अजीर्णम। कभी, कभी को संस्कृत में कहते हैं कदाचित। कभी भी, कभी भी को संस्कृत में कहते हैं कदापि, क्वापि और जातु। कमर, कमर को संस्कृत में कहते हैं श्रोणिय। कमरबंद, कमरबंद को संस्कृत में कहते हैं रसना। पारिकरः और कटसूत्रम। कमरा, कमरा को संस्कृत में कहते हैं कक्षा। कमीशन या दलाली, इसको संस्कृत में कहते हैं शुल्कम। करछुल, करछुल को संस्कृत में कहते हैं दरवी, करता हुआ। इसको संस्कृत में कहते हैं कुर्वत। करधनी, इसको संस्कृत में कहते हैं मेखला या
कांचिह। करील, करील को संस्कृत में कहते हैं करीरह। करेला, करेला को संस्कृत में कहते हैं कारवेलम। करौंदा, करौंदा को संस्कृत में कहते हैं करमर्दकः। कर्जा देने वाला, कर्जा देने वाला को संस्कृत में कहते हैं कुसीदम या ऋणदाता। कर्जा लेने वाला, कर्जा लेने वाले को संस्कृत में कहते हैं अधमर्णः। कमल, कमल को संस्कृत में कहते हैं लेखनी। कलाई से कनी अंगुली तक, इसको संस्कृत में कहते हैं करभः। कलाकंद, कलाकंद को संस्कृत में कहते हैं कलाकंदः। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को संस्कृत में कहते हैं कल्प वृक्षः। कवच, कवच को संस्कृत में कहते हैं बर्मन। कसकुट, कसकुट को संस्कृत में कहते हैं कायस्कुटः या कामेश्यकूटः। कस्बा, कस्बा को संस्कृत में कहते हैं नगरी। कहाँ, संस्कृत में कहते हैं कुत्र। कहाँ से, संस्कृत में कहते हैं कुतः। कहार, कहार को संस्कृत में कहते हैं जलवाह या कहार। कहीं, संस्कृत में कहते हैं कुत्रचित। कभी भी, संस्कृत में कहते हैं कुत्रापि। कहीं से, संस्कृत में कहते हैं कुत्सिचित। कांच, कांच को संस्कृत में कहते हैं कांचः। कांटा, कांटा को संस्कृत में कहते हैं कंटक। कांकट, कांकट को संस्कृत में कहते हैं करकटी। कांच का गिलास, इसको संस्कृत में कहते हैं कांच चषकः। कांसा, कांसा को संस्कृत में कहते हैं काश्यम। काकरोच, काकरोच को संस्कृत में कहते हैं तैलीपः। कागज, कागज को संस्कृत में कहते हैं कागदः या पत्रम। कांजल, कांजल को संस्कृत में कहते हैं कज्जलम। काठ, काठ को संस्कृत में कहते हैं काष्ठ। अगला है कान, कान को संस्कृत में कहते हैं कर्ण। अगला है कान का मैल निकालने वाला, कान का मैल निकालने वाले को संस्कृत में कहते हैं कर्णमल निष्कार्षकः। कान की बाली, कान की बाली को संस्कृत में कहते हैं कुंडलम। काफी, इसको संस्कृत में कहते हैं पर्याप्तम। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।